हमें धमकी देता है कि तुमको हटा देंगे, अपने अपने काम पे चली जाओ, नहीं तो हटाया जाएगा, दूसरी भर्ती कर लेंगे। अच्छा, अब ये हाँ, आप ऐप भी बंद कर दिया, हमारा पीएफ बंद कर। जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भी नहीं ठीक से करने दे रहे। सिविल ले आए, उसके लिए हड़ताल रखी, और जैसे ही हड़ताल रखी तो इन अधिकारियों ने जो भी है मतलब हमारी सारी लेबर को, कर्मचारियों को, नेताओं को, सबको अरेस्ट कर लिया और पुलिस लाइन पहुंचा दिया। महिलाओं को भी धक्का मुक्का मार मुर के इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा गलत किया। देखिए, आगे की रणनीति हमारी यही है, जब तक हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे साथी भाई हैं, जब तक उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 में ठीक उसी तरीके से एक विशाल उग्र रूप देकर बैठे रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा सेक्टर 6 नोएडा पहुंचा है, जहां पर मैं दिखा दूं, यहाँ पर भी कुछ नेता हड़ताल करके बैठे हैं, कुछ लोग बैठे, कर्मचारी बैठे हैं, यहाँ पर कुछ महिला कर्मचारी बैठे हैं सब ये। और ये हड़ताल जो है इनकी मांगों को लेकर हर बार 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इनकी समस्या का समाधान अधिकारी कर नहीं पाते और इन्हें हर बार रोड पर आना पड़ता है। चलिए एक बार फिर ये यहाँ पर सेक्टर 6 पहुँच गए हैं, इनसे जान लेते हैं। कुछ महिला हमारे साथ हैं। जी, आप अपना नाम। देखिए, मेरा नाम बाला है जी, और हम इन सफाई कर्मचारी हैं हम। जी जी। और ये लोग हम कार्य कर रहे हैं, तो पहले से हमारा ठीक से वेतन ये नहीं देते हैं, जो पीएफ कटता है उसे भी नहीं देते हैं, उससे भी हम परेशान रहते हैं। न ठेकेदार पीएफ देते, कोई सैलरी अगर हमारी बढ़ती है तो ये अपने आप नहीं देते हैं। नेता वगैरह हमारे हड़ताल करते हैं, जब जाके ये थोड़ा बहुत हमें मिलता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि हमें पीएफ नहीं देते, ये ऐसे पीएफ है या नहीं है? है, कटता है, लेकिन ये हमें देते नहीं है। तो सरकार की देखिए, हम ये कि ठेकेदार सरकार जो अधिकारी है, अधिकारी और ठेकेदार की मिले भगत से ऐसा होता है कि वो पीएफ और जो ये इन जनता को, इन कर्मचारियों को नहीं देते। जबकि जब ये सुबह का वक्त होता है, हर माँ अपने बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए स्कूल भेज कर तैयार करती है, लेकिन ये वो महिला होती है जो सुबह उठ के सीधे अपनी ड्यूटी पर जाती है। क्योंकि समस्या कहाँ है, और सरकार या अधिकारी को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा। और अभी हमारे नेताओं ने हड़ताल रखी थी इसी चक्कर में कि सिविल हटा दे, सिविल ले आए। जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भी नहीं ठीक से करने दे रहे, सिविल ले आए, उसके लिए हड़ताल रखी, और जैसे ही हड़ताल रखी तो इन अधिकारियों ने जो भी है मतलब हमारी सारी लेबर को, कर्मचारियों को, नेताओं को, सबको अरेस्ट कर लिया और पुलिस लाइन पहुंचा दिया। महिलाओं को भी धक्का मुक्का मार मुर के इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा गलत किया साथ में। और फिर कर्मचारी तो आगे हैं, लेकिन नेता लोग जो हैं वो नहीं आए अभी। हम चाहते हैं वो छूट जाए। जितने कर्मचारी वो छूट गए, कर्मचारी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी नेताओं के साथ हैं। नेताओं के साथ हैं, कुछ लोग कर्मचारी। जैसे ये धरने पे बैठते हैं, ये लोग धरने पे बैठते हैं तो पुलिस प्रशासन आके उन्हें उठा के बंद कर देती है, इनके नेताओं को बंद कर देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस समय किसान लोग भी बैठे थे धरने पे, किसान लोग भी धरने पे बैठे थे और लोग भी धरने बैठे, उन्हें क्यों नहीं जेल भेज दिया जाता? क्या ये इतने कमजोर नजर आते हैं कि इन्हें लेके सरकार उठा के कहीं भी जेल भेज देती है? और हम ये चाहते हैं कि ये रोज रोज का रोना झीकना बंद होना चाहिए। हमारे ऊपर से ठेकेदारी हटा दी जाए, ठेकेदारी हटा दी जाए और हमें अस्थायी पक्के कर दिया जाए। इनकी मांग ये है, चाहते हैं कि हमारे जो हमें पक्का कर दिया जाए। और हमारे साथ एक महिला। हाँ, बताएं। किसी को 1.5%, किसी को 2.5% अब तक हटौती है। अब ये इन्होंने एक और पंगा डाल दिया कि ये जो हेल्थ कर रहेंगे तो सब हेल्थ में हो गए, तो ये चीज नहीं। तो मैं कितने दिन हो गए नौकरी करते हैं? तो पूरी उम्र निकल गई अब हमारी। अब देख लो कितनी एज हो गई, ऐसे ही मैं कर रहा कच्चों में। तो अभी भी आप कच्चों में हैं? सब कच्चों में आएंगे, ये पक्का कर नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ, हमें पक्का कर दे। इनका कहना है कि सबसे बड़ी बात है, हमें कितने दिन हो गए हैं और हमें जो है ये लोग कच्चों में ही रखे हुए हैं, इन्होंने अभी तक हमें पक्का नहीं किया है। तो सरकार देखिए, हर सभी लोगों का ध्यान रखती है, तो इन गरीब लोगों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि सब लोग अपने, और जब सुबह उठते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमें सड़कें, हमें ऑफिस, हमें सब साफ सुथरा नजर आए। लेकिन जो लोग हमें ऑफिस, सड़कें, हमारी गली मोहल्लों को साफ सुथरा हमें देते हैं, और लेकिन उन्हीं को हम उपेक्षित करेंगे तो भला कैसे काम चलेगा? एक महिला वाला। जी, आप अपना ये बताओ कि आप जब ये हड़ताल हुई थी, कुछ लोगों को, नेता को बंद कर दिया गया था, तो अभी उनमें से कितने छूटे, कितने रह गए? नेता रह गए हैं और सब आ गए हैं। नेता हमारे आने चाहिए हमारे बीच में। हाँ जी।
तो जो ये मांगे हैं आपने, ये तो हर तीसरे चौथे छठे महीने मैं देखता हूँ कि लगभग आपकी हड़ताल होती रहती है। नहीं, तीसरे चौथे दिन नहीं होती है, ये जो आई है सिविल वाली इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि ये इन्होंने पहले, आप लोग हेल्थ में काम करते थे, हाँ जी। आपको अब जो है सिविल में भेज दिया गया, इसलिए। हाँ जी, सिविल में हमको नहीं रहना, जो हमारी ड्यूटी है वही है। जो आपकी ड्यूटी है, जो आप हेल्थ में रहना चाहते हैं तो हेल्थ में हम काम करेंगे और ठेकेदारी हटा दी जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि ठेकेदारी हटा दी जाए और हमें पक्के कर दिया जाए। सारी उम्र हमें यहाँ कार्य करते करते निकल गई थी। आगे को है ना भाई, मतलब वहीं से बोलना, वहाँ पहुँच जाएगी आवाज। आगे को, ठीक है। अब तक उम्र निकल गई हमारी कार्य करते करते। अब चाहते हैं कि ये हम ठेकेदारी प्रथा हट जाए हमारे ऊपर से और पक्के कर दिया जाए। अब ये बताओ, तुम यहाँ धरना दे के बैठे हुए हो, सरकार कोई अधिकारी आपके पास आया, सुना किसी ने? अभी हमारी कोई नहीं सुन रहा, अभी कोई नहीं सुनना जी हमारी। कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि लोग काम कर रहे हैं और वहाँ उसके लिए ये लोग प्राइवेट लोग बुला के काम करवा रहे हैं। ये लोग जो काम से हम यहाँ धरना धर के बैठे हैं हटके, तो उन जगहों पे ये प्राइवेट लोग भेज के काम करा रहे हैं। ये प्राइवेट लोग कौन है जो इस तरह से काम लेबर चौक से कहीं से भी ले आते हैं। अच्छा, ये जो अधिकारी लोग हैं अपना बचाव करने के लिए और जनता के बीच में अपने आप को ठीक ठाक दिखाने के लिए लेबर चौक से या कहीं से भी लोगों का इंतजाम करके वहाँ साफ सफाई करा रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता, अगर 2-3 दिन 4 दिन ये हड़ताल चली तो नोएडा नरक बन जाएगा। ठेकेदार भी हमें धमकी देता है कि तुमको हटा देंगे, अपने अपने काम पे चली जाओ, नहीं तो हटाया जाएगा, दूसरी भर्ती कर लेंगे। अच्छा, अब ये हाँ, आप ऐप भी बंद कर दिया, हमारा पीएफ बंद कर दिया है। अच्छा, पहले जो ऐप से फोटो खींचते थे वो बंद कर दिया है, जो हाजिर लगती थी हमारी वो भी बंद कर दिया है, और हमारा पीएफ भी देते लोग। अधिकारियों को क्या कहना? कुछ जब इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो ये आए तो होंगे अधिकारी? नहीं, अधिकारी नहीं आए, अभी हमारे नेता ही बंद कर लिए हैं। और नेता ही बंद कर रखे हैं, अधिकारी आए नहीं है। और बाकी हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे, ये महिलाओं से तो बात करेंगे, कुछ पुरुषों से भी इस बारे में जानकारी लेंगे। आप देखिए क्रम लेंगे। जैसा कि दर्शकों, हम आपको बराबर दिखा रहे हैं कि लोगों की समस्या को लेकर के यहाँ और भी लोग समाज सेवक आ रहे हैं और हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। ये अपना परिचय भी देंगे, बताएंगे। आप अपना परिचय बताएं जी, आप अपना परिचय बताइए। सबसे सर्वप्रथम आपको पत्रकार महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए इन गरीबों की, लाचार लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। मेरा नाम एडवोकेट केसी बेनीवाल है। मैं आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज इन वाल्मीकि समाज के जो लोगों ने, कर्मचारी लोगों ने जो धरना प्रदर्शन कर रखा है, आज उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए, और आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन हर स्थिति में हर उस व्यक्ति की, लाचार वंचित व्यक्ति की आवाज़ बनेगा जो शोषण हो रहा है। तो अब जिस तरह से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, इनको जेल में डाल दिया गया है, उसको लेकर जस्टिस फाउंडेशन क्या करने जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, उन व्यक्तियों से जिन्होंने ये आदेश किया कि जी इन व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया जाए। सर्वप्रथम तो उन्होंने एक गुनाह किया। हम उन्हें सस्पेंड, जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने ये आदेश किया कि जी इन्हें अरेस्ट किया जाए, हम उसे सस्पेंड कराने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन आदि करता है तो वो उसका अधिकार है, उसका कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन आदि कर सकता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से कि क्या जो व्यक्ति आपने जेल में बंद किए गए, क्या उन्होंने कोई आगजनी करी, कोई रोड जाम किया, किसी के साथ गलत अपशब्द का प्रयोग किया? नहीं ना। तो फिर उन व्यक्तियों को अरेस्ट क्यों किया गया? तो मैं उसका बहुत घोर निंदा करता हूं जिस अधिकारी ने ये आदेश दिए कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। तो जिस तरह से अभी हमारे साथ रॉयल वाल्मीकि जस्टिस फाउंडेशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी ने बताया कि जिन लोगों ने उनको उठा करके बंद किया है, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और ये लड़ाई इनकी जारी है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो इनकी मांगे हैं वो मांग बिल्कुल जायज़ मांग है।
क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनके ऊपर एक सिविल डिपार्टमेंट है, एक वो रख दिया गया है। यार एक कर्मचारी एक स्वास्थ्य के सफाई के रूप में कार्य करेगा, ये क्या आपकी सिविल जो वर्क है उसे भी करेगा? नहीं, ये एक तरीके का कानूनन शोषण है जिसका आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन घोर निंदा करता है और उसका विरोध भी करता है। तो अब आगे की जो प्रक्रिया जो रहेगी संक्षेप में बता दें। एक संक्षेप में हमारी ये प्रक्रिया है कि अगर ये जल्दी आज धरना अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कार्य करेगी जिन लोगों ने ये आदेश किए कि इनका धरना बंद किया जाए और इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो दर्शकों, जैसा कि केसी बेनीवाल जी ने अभी आपको सब कुछ बता दिया है कि जो जस्टिस फाउंडेशन है उन सब लोगों को छुड़ाने का भी काम करेगी, उन सब लोगों की लड़ाई भी लड़ेगी और जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनको सस्पेंड कराने का भी काम करेगी। और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़। मेरे धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों अभी हमने कुछ महिलाओं को बात कराई थी और उनसे उनके वर्जन भी लिए थे। अब यहाँ कुछ पुरुष हैं, उनसे भी जा रहे थे। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप वेद है। प्रदीप जी, ये बताइए, जिस तरह से ये धरना चल रहा है, आपके जो नेताओं को बंद कर दिया गया है, कुछ को छोड़ दिया गया है, कुछ कर्मचारी को बिठा लिया गया था, महिला कर्मचारी को बिठाया गया था, तो उसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति चल रही है आपकी? देखिए, आगे की रणनीति हमारी यही है, जब तक हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे साथी भाई हैं, जब तक उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 में ठीक उसी तरीके से एक विशाल उग्र रूप देकर बैठे रहेंगे। और इसी बीच में हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो भी बंद हुई थी, कर्मचारी भी कुछ हमारे बंद हुए थे, मगर उनको छोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि इनको भी पता था कि जितनी संख्या पुलिस प्रशासन की नोएडा के अंदर है उससे कहीं ज्यादा 100 गुना 10 गुना जो संख्या बल है सफाई सैनिकों का है। कहां तक किसी को बंद करेंगे? ये 5 को बंद करेंगे। 5000 कर्मचारी खड़े हुए हैं। तो जिस तरह से अभी उनमें जो पकड़े गए थे, जिन्हें ले जाके बंद कर दिया गया था, उनमें से कुछ छोड़ा गया क्या अभी बंद? जी बिल्कुल नहीं, अभी कोई नहीं छोड़ा गया है। उसी के बीच में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, रेगुलर कंटिन्यू धरना प्रदर्शन हमारा इसी तरीके से चल रहा है। हमारी भी ये मांग है कि जब तक हमारे भाई हमारे बीच में जिस तरीके से समाज में से उठा के ले जाया गया था उनको, ठीक उसी तरीके से अगर उनको समाज के बीच में लाकर आदर सम्मान पूर्वक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक यह धरना प्रदर्शन ठीक उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन कुछ सेक्टरों में कहीं देखा जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं सफाई कर रहे हैं और उनकी हिमाकत जो है ठेकेदार लोग कर रहे हैं। वो कुछ वीडियो हमारे पास भी हमने चलाया भी है, वो कह रहे हैं कि कोई किसी की हिम्मत किसी ने रोक के दिखाई। दरअसल ऐसा है कि अभी हमारे बीच में कुछ हमारे अधिकारी सुबह बीच में आए थे, कर्मचारियों को उन्होंने भलीभांति समझाया कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम आपके भाई हैं। साइडों पर जो भी कार्य कराया जा रहा है, जो साइडों पर कर्मचारी अपने मन से काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी उनको रोकने का काम कर रहे हैं, ऐसा कतई भी नहीं है। हमारे कर्मचारी जाकर साइडों पर अपने भाइयों को मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके मान सम्मान और अधिकार की बात है। वो सभी अपने भाइयों को हाथ जोड़कर मनाने का काम कर रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आप सभी आइए, हम सभी के बीच में अपने इस लड़ाई को जारी रखने का काम करें। वो सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो सफाई वाले हैं, लेबर चौक वाले। मैं बता दूं, जो सफाई कराई जा रही है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा, वो लेबर चौक से कर्मचारियों को मंगाकर करवाई जा रही है। हमारे सफाई सैनिकों के पेट पर लात मारी जा रही है। जितने भी नोएडा में सफाई सैनिक हैं जो धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं, उनके ऐपों में से नाम काट दिए गए हैं, उनको ड्यूटी लेने से मना कर दिया है। मैं बता दूं नोएडा प्राधिकरण को, जितने भी अधिकारी हमारे सफाई सैनिकों के ऐपों में से नाम काट रहे हैं, ऐप ब्लॉक कर रहे हैं, वो सभी सफाई सैनिक जब तक लिखित रूप में ड्यूटी पर नहीं लिए जाएंगे, धरना प्रदर्शन टूटेगा भी नहीं। और जितने समय से हमारी हड़ताल चल रही है, हमारी इन हाजिरियों को भी देने का काम प्राधिकरण अगर नहीं करेगा तो भी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो जिस तरह से वो लोग सफाई कर्मचारी जो सफाई का कार्य कर रहे हैं, तो उनको वेतन कैसे दिया जाएगा, ये अधिकारियों को पता होना चाहिए। ये अधिकारियों की नॉलेज में सब है। अधिकारीगण जो हैं, हर बार हम धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक अपने धरने प्रदर्शन को जारी रखते हैं और यही अधिकारीगण ठेकेदारों के द्वारा हमारी सैलरियां करवाते हैं। हर महीने हर साल हमारी जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो जितनी भी हमारी हाजिरियां
काटी जाती हैं, यही अधिकारी गण होते हैं जो उन सैलरियों को, उन जो हाजिरियों को दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के यह है कि अब जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और वो उनकी हिमाकत कर रहे हैं ठेकेदार या पुलिस प्रशासन, कुछ जगह पुलिस ही पहुंची है कि काम करने दो, तो ये क्या इस तरह से आपके धरने को सफल होने देंगे? देखिए, धरना तो सफल है, इतनी सारी जनता यहाँ पर मौजूद है और अभी आज ही हमारे 2.5% के जो कुछ नेता लेटर लगा के गए हैं, कल से 2.5% का समस्त कम से कम 5,000 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद होगा और जो अपनी धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर हम बैठे हैं वो भी हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला। ये और बता दो बीच में कि आपकी मांग क्या तक जो प्रशासन तक पहुंचे? देखिए, मांगे तो हमारी बहुत सारी हैं, मगर हमारी जो चुनिंदा जो मुख्य मांगे हैं वो है जो सिविल डिपार्टमेंट का जो हम पर लाद दिया गया है, सिविल डिपार्टमेंट, उसको हटाकर या तो हमें सीधा प्राधिकरण से जोड़ा जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए, अन्यथा अगर आप सिविल डिपार्टमेंट को नहीं हटाते हैं तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे ऊपर शुरू से कार्य कर रहा था, सफाई सैनिक भी भली भांति अपने मन से उस कार्य को कर रहे थे, वही हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हमें सौंप दिया जाए। और हमारे साथ ही साथ जो हमारे साथी, हमारे भाई जो समाज की लड़ाइयों को लड़ने का कार्य करते हैं, वो भी हमारे बीच में उन पर से धाराएं हटाकर उनको हमारे बीच में सम्मान सहित लाकर छोड़ दिया जाए। ऐसा ही होना चाहिए। तो दर्शकों, इस तरह से जो है यहाँ पे जो धरना चल रहा है लगातार, आज तीसरा दिन है, तीसरा चौथा दिन हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे छठा दिन बता रहे हैं, तो छठा दिन आज लगातार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि जिस तरह से प्रशासन अपनी लगभग उंगलियों पे नचाना चाहता है। जी बिल्कुल, प्रशासन जो अपनी मनमानी पर पूरा बना हुआ है, यहाँ पर आते अधिकारी सुबह सुबह कर्मचारियों को तोड़ने का काम करते हैं। एक हमारे इंदु प्रकाश जी हैं, वो आकर कर्मचारियों को पूरा तोड़ने का काम कर रहे हैं। इंदु प्रकाश जी किस पोस्ट पे? जी यहाँ पे कोई अधिकारी है मेरे को पता नहीं है, मगर OSD है नोएडा प्राधिकरण के। अभी हमारी एक बहन 2.5% से हटाई है सुबह ही उन्होंने, और वो कहते हैं कि जितना भी नोएडा का सफाई सैनिक है वो हमारा भाई है, हमारा परिवार है, माताएं बहनें हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर वो आपका परिवार है, आपकी माताएं बहनें हैं, तो क्यों हमारे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है? अभी कर्मचारी, हमारी एक बहन, हमारे आशा नाम है उनका, हमारे बीच में, पूरे समाज के बीच में वो रो रही थी, कह रही थी कि मेरे को इंदु प्रकाश जी ने ड्यूटी से हटा दिया गया है, और एक राहुल लड़का है उसको भी हटा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, जितने भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जब तक हमारे जितने भी हटाए हुए भाई हैं, जिनके भी ऐपों में से नाम काटे जा रहे हैं या जिनको इस धरना प्रदर्शन में आने से रोका जा रहा है, जब तक ये कर्मचारी शांत नहीं बैठेगा, जब तक हमारी मांगे मंजूर कर ली नहीं जाएगी। अब एक बात बताओ, एक एक को वो हटाते जाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? एक एक जी बिल्कुल, मैं बता दूं, देखिए मैं अभी पहले भी आपसे कह चुका था, ये 5 को हटाएंगे, 5,000 कर्मचारी फिर आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। कितनों को हटाएंगे? अभी स्टेडियम पे हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, काफी कर्मचारी उठाए गए थे, तो उनके उठाने के बाद भी काफी और कर्मचारी और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पे आ गए। तो मैं बता दूं, कितने कर्मचारी को उठाएंगे? कुल मिला के यह है कि लोग अड़िग हैं और अपनी मांगों को लेके अड़िग है। शासन प्रशासन, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब हम लोग उठते हैं सोकर, तो हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें, हमारी गलियाँ, हमारा मोहल्ला और ये सब हमारे दफ्तर हमें साफ होने चाहिए, ताकि हम आके अपना काम कर सकें। लेकिन जब हम उन्हीं सफाई कर्मियों को, सैनिकों को कहूँ, तो वो उन लोगों को हम उनकी सैलरी नहीं देंगे, उनको टाइम पे वेतन नहीं देंगे, तो वो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? और ये वही सफाई सैनिक होते हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया था और अपनी जान पर खेल कर हम लोग सब अपने घरों में कैद थे, और ये सड़कों पर, हॉस्पिटलों में, हर जगह इन लोगों ने काम किया। तो मैं सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि प्राइम मीडिया न्यूज इसलिए अनुरोध करता है कि इनकी भी मांगों को माना जाए और इनको मांगों को मान करके इन्हें सड़कों पर लाया जाए, इन्हें काम करने के लिए जारी किया जाए, आदेश जारी किया जाए, और जो लोगों को पकड़ा गया है ऐसे जो इस तरह से ना करा जाए कि उनको भी बाइज्जत उन्हें रिहा करके, यहाँ जिस तरह इन्होंने कहा भाई ने, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उन पर अमल किया जाए। आप देखते रहे प्राइम मीडिया न्यूज और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ। धन्यवाद। प्रदर्शन चल रहा है, मैं दिखा दूँ आपको, पीछे काफी लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन ने इंसाफ को बुलाया था, इनके साथ और भी लोग थे। तो अब प्रशासन ने इनसे क्या कुछ कहा वो हम आपको, आप नाम भी बताओ। मेरा नाम सुनील चौहान, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष। हम अंदर गए थे, हमारे व्यक्ति भाई भी गए थे, हमारे कई कर्मचारी भाई हमारे साथ गए थे। वहाँ ये बात हुई थी कि हम लोगों ने ये कहा कि सर
हमारी ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि हमारे नेतागण जो बंद हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए, जो उनसे केस है वो खत्म कर दीजिए और हमारे कर्मचारी जो हटाए हुए हैं उन्हें कार्य पे वापस रखा जाए। ठीक है जी, हमारी ये डिमांड थी, बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं थी। अधिकारियों ने हमसे ये कहा, हमने उनसे ये बोला कि सर हमारे ऊपर सिविल भी लागू हो गया है, तो डीजीएम साहब ने ये कहा है कि आपके ऊपर सिविल लागू हो गया। वो सिविल लागू जो आपको हुआ है, आप लोग ये चाहते हो कि सिविल लागू ना हो तो हम सभी ठेकेदारों से आपको लिखित में दिला देते हैं। ठीक है जी, हमने माना ठीक है साहब। क्या हमने उनसे बोला सर हमारे जो नेतागण बंद हैं, क्या आपके नेतागण ये पुलिस वो उसकी कार्रवाई है वो अपने आप छोड़ेंगे? आपके कुछ नेता आज छूट जाए, दो नेता आज छूट जाएंगे, मतलब टाइम लगेगा। यानी किस्तों में छोड़ोगे? उठा के तो एक साथ ले गए थे। एक मिनट, नहीं लेके तो किसी एक साथ गए थे, किस्तों में छोड़ोगे? हमने ये बोला साहब, जब उठाए थे एक साथ उठाए थे 8 हो गए 8 कर्मचारी को हमारे नेता, तो उन्हें एक साथ छोड़ दो कि ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप अपना धरना चलाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपना धरना तोड़ दो और आप अपना कार्य पे वापस चले जाओ। तो हमने तो उन्होंने आपको क्या गारंटी दी कि चलो तुमने धरना समाप्त करे, तुम अपने कामों पे चले गए, उनको नहीं छोड़ा गया, फिर क्या करोगे? तो सर हमने ये बात हमने ये कहा कि सर हमारे अभी कर्मचारी भी बैठे हैं, हम ये फैसला नहीं ले सकते, पहले हम अपने कर्मचारी को जाके बताएंगे, जो हमारे कर्मचारी कहेंगे वही हम आपको आके बता देंगे। तो उन्होंने हमें शाम 5 बजे का टाइम दिया है, सभी ठेकेदार को बुला लेंगे। अगर हमारे नेता या हमारी जो समस्या हैं ये सुनते हैं और हमारे कर्मचारियों के पास मानते हैं तो हम हड़ताल तोड़ेंगे, नहीं हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारे नेता नहीं आ जाएंगे। मतलब ये है कि जब तक हमारे नेता नहीं आ जाएंगे हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तो ये बातें आपके अंदर हुई हैं प्रशासन से, और आगे जो भी बात होगी वो फिर आगे शाम को 5 बजे। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ नेताजी, जिन्होंने बताया कि भाई अंदर जो जो बातें हुई वो आपको बता दी गई हैं, और बाकी और भी हम लोगों से बात कराएंगे। धन्यवाद।